हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न यह है कि भारत में सजा माफी को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान एवं कानून का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत में सजा माफी के संबंध में निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण सजा माफी का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन करना आपको। तो प्रश्न के दो पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट है कि भारत में सजा माफी को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान एवं कानून का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत में सजा माफी के संबंध में निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण सजा माफी का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है। द हिंदू का आर्टिकल है यह। द हिंदू का यह आर्टिकल है। आप सोचो, आप प्रश्न के दो पार्ट है। आप इसका जो इंट्रोडक्शन चलेगा, इंट्रोडक्शन कई तरीके से चलेगा हमारा। या तो हम ये उठाएं कि संविधान में सजा माफी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, या तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, या इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन करंट से यदि शुरुआत किया जाए तो और अच्छा है। जैसे मैं इसकी शुरुआत अब करंट से कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने दो के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की सजा को ठहराए गए 11 लोगों की सजा में माफी को रद्द कर दिया है। तथा गुजरात सरकार द्वारा माफी के संबंध में लिए गए निर्णय को अवैध घोषित कर दिया है। पहला पैरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की सजा में माफी को रद्द कर दिया है, और गुजरात सरकार ने जो माफ किया है उसे अवैध घोषित कर दिया है। यह हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। अब देखो, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे तो सेकेंड पैरा क्या है? भारत में सजा माफी को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान एवं कानून का संक्षिप्त वर्णन करते हुए संक्षिप्त वर्णन करना है। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। हम जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे, सेकेंड पैरा, तो हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात की है। केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सजा माफी के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। हम सेकेंड पैरे में कह रहे हैं कि
भारत में की बात करें या भारतीय संविधान में सजा माफी का प्रावधान है, ये कहा जाए कि वस्तुतः संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियों के तहत न्यायिक शक्तियों के तहत क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। प्राप्त है जैसे जैसे की बात करेंगे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में सैन्य न्यायालय देगा दंड, राष्ट्रपति को मृत्युदंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड न्यायालय द्वारा दिए गए दंड तथा संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के संबंध में दिए गए दंड को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड तथा संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के संबंध में दिए गए दंड को क्षमा करने का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत। और नंबर बी की बात करें अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति प्राप्त है और इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने बिल्किस बानो मामले में क्या किया, दोषियों को माफ कर दिया है। नंबर बी की बात करें अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति प्राप्त है। प्राप्त है किंतु मृत्युदंड या सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। अब एक चीज देखो, जब हम आएंगे सीधे सेकंड नंबर बी, हम पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि हर सिंहवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमेशा सेकंड कि हर सिंहवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार निर्धारित किए हैं तथा हमेशा ध्यान दो इस बात को, हरियाणा राज्य बना महेंद्र सिंह की बात करें तथा
हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह वाद और केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी को सजा माफी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सजा माफी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसे देखो, केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार निर्धारित किए हैं तथा हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो दोषी को सजा माफी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। परंतु यह कहा जाए लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद में हमेशा किंतु लक्ष्मण नस्कर एक वाद है, लक्ष्मण नस्कर बना भारत संघवाद में भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी के 5 आधार बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, आप केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार निर्धारित किए तथा हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दोषी को सजा माफी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। किंतु लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी के 5 आधार बताए हैं। 5 अब 5 आधार की जब बात करेंगे, पहला आधार देखो, समाज को प्रभावित करने अपराध की प्रकृति। समाज को प्रभावित करने वाले आधार की प्रकृति क्या हमारा, पहली बात। नंबर 2, भविष्य में अपराध दोहराए जाने की संभावना। अपराध दोहराए जाने की संभावना। तीसरी चीज, अपराधी अपराध करने की क्षमता खो रहा हो। अपराधी अपराध करने की क्षमता हो रहा हो। नंबर डी की बात करें हम लोग, दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या है। दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। और नंबर 1 की बात करें, दोषी को जेल में रखकर तामील कराई जा रही है। दोषी को जेल में रखकर तामील ये 5 आधार है। लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आधार बताए जिस आधार पर सजा माफी दी जा सकती है। समाज को प्रभावित करने आधार की प्रकृति क्या है, भविष्य में अपराध दोहराए जाने की संभावना, अपराधी अपराध करने की क्षमता खो रहा हो, दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और दोषी को जेल में रखकर तामील कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही।
ये सारी बातें हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में आएंगे और लिखेंगे सजा माफी के संबंध में कुछ वैधानिक प्रावधान भी है। ये तो संवैधानिक प्रावधान। अब सीधे आएंगे हम लोग थर्ड पैरे में और लिखेंगे थर्ड पैरा सजा माफी के संबंध में वैधानिक प्रावधान भी है। जैसे कौन सा वैधानिक प्रावधान, देखो जरा। पहली बात, जेल अधिनियम 1894 के अनुसार क्या है? जेल अधिनियम 1894, इसमें क्या किया गया? माफी प्रणाली को इसके तहत परिभाषित किया गया है। इसके तहत परिभाषित किया गया है। नंबर 2, सीआरपीसी की धारा 432, सीआरपीसी की धारा हम 432 की बात करें, कहा जाता है राज्य सरकारों को सजा माफी की शक्ति प्रदान करती है। यह राज्य सरकार को सजा माफी की शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि जेल राज्य का विषय है। और तीसरी चीज हम बात करें सीआरपीसी की धारा 433A, ये तीन चीजें देखो जरा। सजा माफी के समय में वैधानिक प्रावधान भी है, जैसे जेल अधिनियम 1894 माफी प्रणाली को उसके तहत परिभाषित किया गया। नंबर 2, सीआरपीसी की बात करें, ये धारा 432 ये राज्य सरकारों को सजा माफी की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जेल राज्य का विषय है। नंबर 3, सीआरपीसी की धारा 433A, ये कुछ वैधानिक प्रावधान है। लेकिन प्रश्न ये है, ये देखो आप, कुछ संवैधानिक प्रावधान है और कुछ वैधानिक प्रावधान है। लेकिन प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये है, भारत में सजा माफी के संबंध निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण सजा माफी का आलोचनात्मक परीक्षण करें। हमेशा चीजें हम आएंगे सीधे फोर्थ पैरे में। किंतु भारत में संवैधानिक प्रावधान माफी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद हमेशा सजा माफी की आलोचना की जाती है। या अपवाद स्वरूप
सजा माफी का उपयोग। करने पर बल, क्यों? क्योंकि नंबर 1, इससे सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। इससे सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। पहला पॉइंट देखो जरा। नंबर 2, हाई प्रोफाइल या विवादास्पद मामलों में सजा माफी के संबंध में निर्णय। नंबर बी, हाई प्रोफाइल या विवादास्पद मामले में सजा माफी के निर्णय से सार्वजनिक आक्रोश बढ़ सकता है। हमेशा ध्यान दो, हाई प्रोफाइल या विवादास्पद मामले में सजा माफी के निर्णय से कई बार आक्रोश बढ़ सकता है या आक्रोश का कारण बन सकता है। तीसरी चीज कहा जाए, सजा माफी की विवेकाधीन प्रकृति के कारण। नंबर, हम सी की बात करें, नंबर सी, सजा माफी की विवेकाधीन प्रकृति के कारण, सजा माफी की विवेकाधीन प्रकृति के कारण इसके आवेदन में असंगतता हो सकती है। में असंगतता हो सकती है। समान परिस्थितियों वाले समान मामलों को अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। समान परिस्थितियों वाले एवं समान मामलों में अलग अलग व्यवहार हो सकता है। अलग अलग व्यवहार हो सकता है जिससे कानून के समक्ष निष्पक्षता और समानता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। कानून के समक्ष की निष्पक्षता एवं समानता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। नंबर डी की बात करें हम लोग, राजनीतिक प्रभाव की संभावना। प्रमाणतः राजनीति से प्रेरित निर्णय, न्याय के सिद्धांत, यह कहा जाए कि राजनीतिक प्रभाव की संभावना परिणामतः यह कहा जाए राजनीति से प्रेरित निर्णय,
न्याय के सिद्धांत एवं कानून की प्रणाली की अखंडता के साथ राजनीति से प्रेरित निर्णय न्याय के सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत एवं कानून प्रणाली की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। कानून प्रणाली की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। जैसे बिल्किस बानमालों में राजनीतिक प्रभाव, जैसे बिल्किस बानो मामलों में राजनीतिक प्रभाव। अब एक चीज सोचो जरा, आलोचनाएं क्यों की जाती है? नंबर 2, तीसरा पॉइंट देखो, सजा माफी की विवेकाधीन प्रकृति के कारण इसके आवेदन में असंगतता हो सकती है। समान परिस्थितियों वाले एवं समान मामलों में अलग अलग व्यवहार हो सकता है, जिससे कानून की निष्पक्षता और समानता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। पहली बात। नंबर 2, राजनीतिक प्रभाव की संभावना। परिणामतः राजनीति से प्रेरित निर्णय न्याय के सिद्धांत एवं कानून प्रणाली की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। जैसे बिल्किस बानो की बात करें हम लोग, ये पूरा राजनीति से प्रेरित ही है। अगली चीज, हमेशा सजा माफी की उपलब्धता आपराधिक दंड के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। नंबर ई, सजा माफी की उपलब्धता आपराधिक दंड के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। दंड के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। पांचवी चीज हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सजा माफी के लिए लिया गया निर्णय हमेशा पारदर्शी नहीं होते। सजा माफी के लिए लिया गया निर्णय सदैव पारदर्शी नहीं होते। परिणामतः आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है। परिणामतः आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें, अतः निर्णय लेने में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं तर्कसंगतता पर ध्यान दें। निष्कर्ष, अतः निर्णय लेते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं तर्कसंगतता, निष्पक्षता एवं तर्क संगतता तथा
राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः निर्णय लेते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं तर्क संगतता तथा समाज एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आपका निष्कर्ष हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो प्रश्न है, क्योंकि बिल्किस बानो में मुद्दा ज्यादा उठ चुका है, पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। प्रश्न के दो पार्ट हैं, या तो संवैधानिक प्रावधान, यूपी पीसीएस में क्या करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाएगा, पूछ ये देगा कि सजा माफी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान और आधारों को स्पष्ट करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एक चीज सोचो आप, यूपी पीसीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। यूपी पीसीएस में यह पूछेगा कि सजा माफी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान एवं आधार को स्पष्ट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि उस संवैधानिक प्रावधान की बात करो और लक्ष्मण, नस्कर, भारत संघवाद में जो 5 आधार बताएंगे अब उसका उल्लेख कर दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो। लेकिन यूपीएससी में क्या करेगा, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और यूपीएससी में क्या पूछेगा, आईएएस में क्वेश्चन क्या बनाएगा, इस तरह कि सजा माफी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इस पर चर्चा करें। आप सोचो आपको करना क्या होगा कि आपने संवैधानिक प्रावधान बताया, आप इंट्रोडक्शन बात करो, फिर संवैधानिक प्रावधान बताओ और चर्चा करना है तो चर्चा करने में दोनों पक्ष की बात करोगे, एक पक्ष और दूसरा क्या करोगे, विपक्ष। मतलब कुछ लोग सजा माफी का समर्थन करते हैं और कुछ लोग सजा माफी का विरोध करते हैं। दोनों पक्षों की बात करनी है आपको इस प्रश्न में। लेकिन यूपीएससी में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो प्रश्न पूछ रहे, या तो चैलेंजेस पूछ रहा है, या तो आलोचनात्मक परीक्षण पूछ रहा है, या तो मूल्यांकन पूछ रहा है यूपीएससी। इसीलिए मैं करंट के जितना भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादातर मैं क्या बता रहा हूं, क्रिटिकली एग्जामिन को मैं ज्यादा उठा रहा हूं, आलोचनात्मक परीक्षण को मैं ज्यादा उठा रहा हूं कि क्रिटिकली एग्जामिन ही पूछेगा यूपीएससी, आलोचनात्मक परीक्षण ही पूछेगा यूपीएससी। क्लियर? पर एक चीज, जो भी मैं प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप केवल 1 साल फॉलो करो, यकीन करो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा करंट से संबंधित, करंट से संबंधित। और 1000 नंबर में कम से कम 350 से लेकर 400 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो करंट आधारित होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग सारे प्रश्न का जवाब यहां मिल जाएगा आपको। और मैं 1 साल में हार्डली, मैं कहता हूं 1 साल में 150 से लेकर 180 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यदि आप प्रॉपर देखते तो 2 पेज में एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 पेज में। और मेरी जो कोशिश, कंटेंट इतना दे दिया जाए ना, इतना कंटेंट आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन आंसर फ्रेम, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इतना मैं कंटेंट दे देना चाहता हूं कि आप आंसर लिखो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो। क्लियर? यदि मैं बार बार कहता हूं 400 नंबर का करंट पूछता, तो यकीन करो 300 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। हार्डली आपको कितने 200 पेज की बुकलेट, 200 पेज का नोट्स बनाओगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात कहना चाहता हूं कि मैं लगातार कहता हूं कि फिलॉसफी सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग है और निबंध भी इतना ज्यादा उपयोगी है, इतना ज्यादा उपयोगी है कि यदि आप 150 पाना चाहते हो तो फिलॉसफी के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कि ज्यादातर जो निबंध पूछा जा रहा है फिलॉसफिकल पूछा जा रहा है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्लियर? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कंटिन्यूअस इस प्रोग्राम को देखो, आपके लिए बेहतरीन। ओके, लाइक करो, आप सब्सक्राइब भी करो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर किया करो आप। ओके, गुड नाइट।